बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2F को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। गिवन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है, ठीक है। ए पार्ट है आपके पास, द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15 इज। यहाँ पे देखो आपके पास नंबर है फोर्थ, फोर्थ का मतलब है यानी कि 4, ये वाला 4, ठीक है। आपने 15 का फोर्थ मल्टीपल बताना है स्टूडेंट। अगर आपको 15 का टेबल नहीं आता तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है 15 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, ठीक है। आपको पता है ना 4 15 क्या होता है, 60 होता है, ठीक है। अगर टेबल नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 5 20, 0 2 कैरी चला जाएगा, 4 1 4 2 ऐड करेंगे 6, तो आपके पास 15 का फोर्थ मल्टीपल बनेगा 60। बी पार्ट है आपके पास, 4 × 9। अब इन दो नंबर्स का जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपके पास आएगा 36। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 36 इज द मल्टीपल ऑफ डैश एंड डैश। 36 किसका मल्टीपल है स्टूडेंट? 36 मल्टीपल है 4 का और 9 का। देखिए 4 9 क्या होता है 36 एंड 9 4 36। तो यहाँ पे आपके पास 36 मल्टीपल बन रहा है 4 का और 9 का। आपने लास्ट लेक्चर में जब आपने एक्सरसाइज 2F का आर्टिकल किया था उसमें आपने 2 एग्जांपल्स पढ़ी थी। एक में आपने पढ़ा था कि जब आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो 3 से, प्रोडक्ट आता है आपके पास 6। तो स्टूडेंट 6 मल्टीपल है 2 का भी और 3 का भी। देखो जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 6 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से भी आपके पास 6 आता है। तो इस तरह से आपके पास 6 मल्टीपल हुआ 2 का भी और 3 का भी। सेम यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। सी पार्ट है आपके पास, द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6 आर। स्टूडेंट आपके पास 2 नंबर हैं, एक है 5 दूसरा है 6। आपने इन नंबर्स के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। सबसे फर्स्ट में मैं 5 का मल्टीपल 10 टाइम राइट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, ठीक है। अब आपने क्या करना है 10 तक 6 के मल्टीपल भी राइट करने हैं। यहाँ पे देखिए जी 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 5 में भी आ रहा है और मल्टीपल ऑफ 6 में भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में नंबर बन रहा है 30, इससे नेक्स्ट नंबर बन रहा है, इससे नेक्स्ट कोई नंबर नहीं बन रहा। अब आपने क्या करना है, एक्सटेंड करना है थोड़ा मल्टीपल्स को। यहाँ पे देखिए जी 5 11 55, 5 12 60, 5 13 65, 5 14 70, 5 15 75, 5 16 80, 5 17 85, 5 18 90, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ना 18 टाइम लिखा है इसको, ठीक है, यानी 5 18 90 होता है। यहाँ तक स्टॉप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप जैसे ये 6 है ना, 6 11 होता है आपके पास 66, ठीक है। 6 12 72, 6 13 78, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 6 14 84, 6 15 90, ठीक है। अब मैंने 6 का टेबल 15 तक लिखा है, ठीक है, और 5 का टेबल 18 तक लिखा है। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास कॉमन मल्टीपल बन रहा है। फर्स्ट बना था 30, सेकंड बन रहा है 60 और थर्ड बनेगा 90। तो स्टूडेंट आपके पास 5 का और 6 का जो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल बनेगा वो बनेगा 30, 60 एंड 90। यहाँ पे आंसर राइट कर देंगे 30, 60 एंड 90।
डी पार्ट है आपके पास द फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ 9 आर। अब देखो नंबर क्या है 9 है, आपने इसके फर्स्ट थ्री मल्टीपल लिखने हैं, तो यहाँ पे देखो 9 1s आर 9, 9 2s आर 18, 9 3s आर 27। तो ये क्या हो गया 9 के फर्स्ट थ्री मल्टीपल। ई पार्ट है आपके पास द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 10 आर। अब आपने नंबर 10 के फर्स्ट फोर मल्टीपल्स राइट करने हैं, तो यहाँ पे देखिए 10 1s आर 10, 10 2s आर 20, 10 3s आर 30, 10 4s आर 40। तो ये हो गया फर्स्ट फोर मल्टीपल ऑफ 10। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि गिवन स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है आपके पास द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर। देखिए अब आपके पास दो नंबर्स हैं, आप उनका एलसीएम फाइंड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम जो नंबर्स का आता है वो डिविजिबल होता है दो नंबर पे। इसका आंसर ये है स्टूडेंट कि जब आपके पास दो गिवन नंबर्स होते हैं, ठीक है, आप उनका एलसीएम फाइंड करते हो। अब वो पता है ना एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, जब आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो, आपने कॉमन फैक्टर्स को अनकॉमन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो आपके पास एलसीएम होता है वो डिविजिबल बाय टू नंबर होता है, जिन टू नंबर से आप एलसीएम फाइंड करते हो। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। बी पार्ट है आपके पास द मल्टीपल्स ऑफ 14 आर 2 and 7। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब ये जो आपके पास 2 और 7 है, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है 14 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 14 आर 2 and 7। अब ये इन्होंने घुमा के ये चीज़ आपसे पूछी है। देखिए स्टूडेंट 14 बड़ा नंबर है, 2 14 का मल्टीपल नहीं है। क्यों मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 14 का टेबल ही 14 से स्टार्ट होता है। 14 1s आर 14, 14 2s आर 28, ठीक है। अब ये नंबर तो इससे छोटा है। हाँ, आप इस तरह से कह सकते हैं कि 2 जो है ये मल्टीपल है किसका, 14 का। क्यों, क्योंकि 2 7s और क्या होता है 14 होता है। सेम यहाँ पे 7 जो है ये 14 का मल्टीपल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 7 जो है वो 14 के टेबल में नहीं आता और ये छोटा भी है। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, ठीक है। आप ना यहाँ पे ये ट्रिक आपने लगानी है कि कभी भी छोटा नंबर बड़े नंबर का मल्टीपल नहीं होता। अगर तो यहाँ पे लिखा होता ना कि 2 जो है ये मल्टीपल है 14 का, तो गिवन स्टेटमेंट क्या होती, ट्रू होती। या फिर इस तरह से होता है कि 7 मल्टीपल है 14 का। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जैसे कि आपने ये वाली जो बी वाली ब्लैंक सॉल्व की थी, इसमें क्या था कि आपके पास जो 36 है ये किस किस का मल्टीपल है। देखो बड़े नंबर से छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है। अब 36 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 9s आर 36 होता है। सेम यहाँ पे आपके पास जो 36 है ये मल्टीपल है 9 का भी, क्योंकि 9 4s आर क्या होता है 36 होता है। तो यहाँ पे आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई है स्टूडेंट, फॉल्स हो गई है। सी पार्ट है आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 17 आर 17, 34, 51 एंड 68। अब स्टूडेंट आपको 17 का अगर टेबल नहीं आता, मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आता होता, तो आपने क्या करना है 17 1s आर तो 17 होता है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये देखो 2 7s आर 14, 4 1 कैरी, 2 1s आर 2, 1 ऐड करेंगे 3। सेकेंड मल्टीपल क्या है 34। अब थर्ड मल्टीपल चेक करते हैं 17 को 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 7s आर 21, 1 2 कैरी, 3 1s आर 3, 2 ऐड करेंगे 5। देखो थर्ड मल्टीपल भी क्या हो गया, सही हो गया। अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 7s आर 28, 8 2 कैरी, 4 1s आर 4, 2 ऐड करेंगे 6। तो ये देखो ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, ये सारे मल्टीपल्स हैं 17 के। डी पार्ट है आपके पास द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 10, 15 एंड 30। तो ये देखो गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। किस तरह से, देखिए 5 2s आर 10 होता है, 5 3s आर 15, 5 6s आर 30। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये सारे मल्टीपल्स हैं 5 के। ई पार्ट है आपके पास मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब ये होता है कि जिन नंबर्स को आप काउंट कर सको, लेकिन किसी भी नंबर के मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते।
स्टेटमेंट में बोला गया है कि आपके पास नंबर के मल्टीपल्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 51 है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपके पास एक स्टेटमेंट है, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपके पास गिवन 4 ऑप्शंस हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 14, 21 एंड 28 आर मल्टीपल्स ऑफ। स्टूडेंट अब आपको आता है ना 7 का टेबल, देखो 7 2 क्या होता है 14, 7 3 21, 7 4 28, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, डी 7। नेक्स्ट आपके पास है बी पार्ट 36, 48, 72 आर मल्टीपल्स ऑफ। यहाँ पे देखें जी आपके पास ये जो गिवन 3 नंबर्स है 2 डिजिट नंबर, ये किसके मल्टीपल्स हैं। अब सबसे फर्स्ट में आप अगर 8 को देख लो ना, अगर 8 का टेबल 36 पे जाता है या नहीं जाता, देखो 8 का टेबल 36 पे नहीं जाता, 8 4 32 होता है और 8 5 क्या हो जाता है 40 हो जाता है, तो 1 नंबर क्रॉस हो गया, मीन्स 8 के ये आपके पास मल्टीपल्स 8 के नहीं है। नेक्स्ट नंबर अगर देखें तो आपके पास क्या है 12 है, तो यहाँ पे देखो 12 का टेबल 3 टाइम जाता है तो 36 आता है। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे देखें कि 12 का टेबल जो है ये 4 टाइम जाता है तो आपके पास क्या आता है 48 आता है, और 12 को मल्टीप्लाई करें 6 टाइम तो आपके पास आता है 72। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी बन रहा है, लेकिन नेक्स्ट नंबर्स को भी आप चेक कर लें। यहाँ पे देखें नेक्स्ट 9 है, ठीक है, 9 का टेबल जो है वो 4 टाइम, 9 4 क्या होता है 36, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 48 पे 9 का टेबल नहीं जाता, नंबर है ना 9 9 5 क्या होता है 45 और 9 6 54, तो इस नंबर से 9 जो है ये क्या हो गया कट हो गया। नेक्स्ट 48 है, अब देखो 48 नंबर बड़ा है 36 छोटा है, तो 48 जो है ये मल्टीपल नहीं हो सकता, 36 48 का मल्टीपल नहीं हो सकता, क्योंकि 48 का टेबल तो स्टार्ट ही 48 से होता है, यानी 48 1 48 होता है, तो 36 तो छोटा है तो ये इसका मल्टीपल नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट आपके पास क्या बना, बी 12। सी पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 एंड 25। गिवन 4 नंबर्स हैं आपके पास, आपने बताना है 20 और 25 का कॉमन मल्टीपल क्या है। तो अब स्टूडेंट नंबर्स को देख के मेरे माइंड में क्या आ गया कि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल 5 है। रीज़न क्या है, चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में जब आपने एक्सरसाइज 2A का आर्टिकल किया था उसमें आपने डिविजिबिलिटी रूल फॉर डिजिट 5 पढ़ा था कि वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे या तो 0 आ रहा हो या फिर 5 आ रहा हो। तो यहाँ पे देखो 0 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ना 5 का टेबल 20 पे कितने टाइम जाता है 4 टाइम, 25 पे जाता है 5 टाइम, तो इन दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल है 5। आप इन 3 नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी 5। डी पार्ट है आपके पास, द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 15 आर। स्टूडेंट अब आपको 15 का टेबल नहीं आता तो आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 15 1 आर 15 होता है, 15 2 आर 30, 15 3 आर 45, 15 4 आर 60, तो इस लिहाज से करेक्ट ऑप्शन बना सी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 15 30 45 एंड 60। ई पार्ट है आपके पास, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ। 8 किसका मल्टीपल है, तो यहाँ पे देखो 8, यहाँ पे ना मैं 1 बाय 1 नंबर्स को चेक करूंगी। देखिए 8 मल्टीपल है 72 का, कैसे, क्योंकि आपके पास 8 9 क्या होता है 72, तो इस तरह से 72 क्या बना 8 का मल्टीपल, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं सर्कल कर देती हूँ, वैसे ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अब बी पार्ट देखो तो यहाँ पे ना आपके पास 8 18 का मल्टीपल नहीं है, यानी 18 जो है ये 8 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि ये नंबर तो 8 से बड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है 4 एंड 5। यहाँ पे देखो तो 4 का टेबल जो है वो 8 पे जाता है 2 टाइम, ठीक है। 4 8 का मल्टीपल है लेकिन 8 4 का मल्टीपल नहीं है, क्यों, क्योंकि 8 4 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है। रीज़न आपको पता है ना कि 8 का टेबल तो स्टार्ट ही 8 1 8 से होता है, 8 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आपके पास 2 एंड 4 है, तो यहाँ पे भी यही रीज़न है कि 2 और 4 जो हैं ये दोनों 8 से छोटे हैं, ठीक है। ये 8 जो है इनका मल्टीपल नहीं है, ये 8 के मल्टीपल हैं। किस तरह से हैं, देखिए 2 का टेबल 8 पे जाता है 4 टाइम, 4 का टेबल जाता है 2 टाइम, 2 एंड 4 जो है ये तो 8 के मल्टीपल बन गए, लेकिन 8 इनका मल्टीपल नहीं है क्योंकि 8 का टेबल स्टार्ट होता ही 8 से है। 8 1 8, 8 2 16, तो 8 के मल्टीपल में ये नंबर्स लाए नहीं करते।